एक स्पेस जहां पर हमने कल भी रौनक देखी थी और आज भी रौनक हम देख रहे हैं, वो है मार्केट प्लेटफॉर्म या फिर कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो भी शेयर्स होते हैं, चाहे वो एक्सचेंज वाले हों, डिपॉजिटरी वाले हों या फिर रजिस्ट्रार वाले हों। आज आप देखेंगे बीएसई आज के सत्र में भी तेजी दिखा रहा है, 2-2.5% के आसपास की तेजी बीएसई में है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सीडीएसएल के शेयर में आज अच्छी तेजी बनी है, करीब 3% के आसपास की तेजी सीडीएसएल के शेयर में हम देख रहे हैं। और ये सारे के सारे मिड कैप वाले स्पेस से सारी की सारी कंपनीज हैं ये। एंजल वन का शेयर भी 2% ऊपर है। मानस जी, इसमें कहीं आपकी कन्विक्शन कोई बाइंग करने की आप सलाह देंगे? कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? तो देखिए, सीडीएसएल में मेरे ख्याल से रिकवरी थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने अपने 10 और 22 मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। मेरा समझना है कि 1600 रुपए तक के भाव सीडीएसएल वापस दिखा सकता है। इसलिए अगर कोई एक डिप मिल जाए और 15 तक के प्राइस देखने को मिले, तो वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 1479 के नीचे लगाना है, ये कैश लेवल्स है। ठीक है, 1479 रुपए का आपको सीडीएसएल में स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 1500 का भाव फिलहाल हमें स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। से बढ़ाकर लक्ष्य कर दिया है 1701 रुपए, यानी कि मौजूदा स्तर से रिलायंस के शेयर में एक डिसेंट सी अपसाइड है और मॉर्गन स्टैनली ने भरोसा जताया है शेयर को लेकर। मानस जी, कितना भरोसा आपको आया है? क्योंकि हमने देखा था कि मोटा मोटी रेंज थी 1380 से लेकर 1440-50 वाली, उसके बीच में ही ऑसिलेट कर रहा था। क्या आपको लगता है कि तेजी की शुरुआत हो गई है? देखिए, जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। 50 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले 100 वीक मूविंग एवरेज को पे सपोर्ट लेके 50 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। और अगर आप आरएसआई में देखेंगे तो वहां पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जन दिखेंगे। मेरा समझना है ज्यादा कॉन्फिडेंस तो 1400 के ऊपर ही आएगा। तो नजर रखिए, अगर 1400 रुपए के लेवल ब्रेक हो तो 1350 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि अगर 1400 के ऊपर निकला तो मेरे ख्याल से 1500 से 1525 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, 1400 से अगर ऊपर निकला तो फिर 1450 तक भी जाने की क्षमता रखता है रिलायंस का शेयर। ठीक है, एक काम करते हैं, आज जो मिड कैप में जहां पर ज़्यादा तेज़ी हो रही है या फिर जो शेयर आज की तेज़ी के बाजार में भी कमजोरी दिखा रहे हैं, जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं। तेज़ी की बात करें तो मेटल में एक आपको कॉल तो दे दी है एनएमडीसी की मानस जी ने, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि नाल्को में तेज़ी है। टायर में एमआरएफ में आपको 4% की तेज़ी है। मतलब आप देखिए, एमआरएफ का शेयर इतना बड़ा है कि हमारे स्क्रीन पर भी आपको कुछ लगे कि नंबर थोड़े जंबल्ड होते हुए दिखेंगे, क्योंकि 1.5 लाख रुपए के ऊपर फिर से हमारे पहुंच गया है और इतने बड़े साइज का शेयर होने के बावजूद भी जबरदस्त तेजी है। रेलवे वाले शेयर आज अच्छी रफ्तार दिखा रहे हैं। आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, रेलटेल, इरकॉन, ये सारे शेयर, जितने भी रेलवे में आप शेयर देखेंगे, सारे आपको बस करते दिखाई देंगे। और उसकी वजह यह कि देखिए, सरकारी कैपेक्स तो हो रहा था, प्राइवेट कैपेक्स की भी शुरुआत हो रही है, आगे अच्छे ट्रिगर्स हैं और ये माना जा रहा है कि नहीं, Q2 ऑनवर्ड्स जो अर्निंग्स होंगी थोड़ी सी और इंप्रूव होके आएंगी और उसका दमखम हम देख रहे हैं। मानस जी, आज टोरेंट पावर, आईजीएल, मतलब शेयर चुनने के विकल्प आज बहुत सारे हैं। ये जो कुछ शेयर हमने स्क्रीन पर रखे थे, आपको लगता है कहीं अच्छे ट्रेड अभी इस लेवल से भी बन सकते हैं? लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। आईजीएल ने एक कंफर्मेशन दिया हाई टॉप हायर बॉटम्स का, और जिस तरह के पैटर्न्स वीकली चार्ट पे बन रहे हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे 200 वीक मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि 232 रुपए के लेवल्स को वापस स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा पोजिशनली, तो लॉन्ग साइड पे होगा 212 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ।